पर मेरा मानना है कि एग्जाम टाइम पर एक भी मिनट अगर बच्चे का कोई वेस्ट कर रहा है तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं है, अगर वो टीचर भी हो चाहे। तो बहुत से लोग 2-2 घंटे तक लगातार आपको पढ़ा रहे हैं और 2-2 घंटे में सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन करा रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं बनता। मैं भी ऐसे कराता था, बट मेरे को यही समझ आया कि नहीं, एक एक मिनट आपका इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड में कराते हुए चलूंगा। जो चीजें आपको, जैसे आप 2 घंटे किसी की क्लास देख रहे हो लाइव, उसमें 4-5 क्वेश्चन देखे, मैं वही क्वेश्चन आपको 10 से 15 मिनट में दे दूंगा। और यही मेरे भाई मेरा कर्तव्य बनता है, ठीक है। जो मुझे अब फील होने लगा है, पहले मतलब हम भी ऐसे ही करते हैं, बट मुझे फील हुआ कि यार कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है बच्चों का, और बच्चा भी अक्सर यही कहता है। और आपको और बच्चों को समझाना चाहिए जो और कहीं पे भी क्लास देख रहे हैं, भाई राहुल सर की क्लास में सब कुछ 10 मिनट में मिल जाता है, वहां जाके देख लो, ठीक है। आ जाइए। क्वेश्चन था 7 और 11 से पूरी तरह कौन सी वैल्यू डिवाइड थी। ऑप्शन दे रखे थे इस तरह से। तो देखिए, आप एक नॉर्मल सी बात बताइए, 7 की तो जरूरत ही नहीं पड़ी क्वेश्चन में, अगर 11 से भी चेक कर लेते ना आप, तो आपका आंसर आ जाता। 11 से कौन सा नंबर डिवाइड है, तो 1 और 7 8, 7 और 1 8। अगर अल्टरनेट डिजिट्स का टोटल बराबर है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे वाले क्या देखोगे तो यहाँ 1 और 8 9 है, यहाँ 7 और 1 8, 1 और 9 10, 7 और 1 8, यानी कि सिर्फ पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो बच्चे ने चारों क्वेश्चन ऑप्शन उसको मतलब उसने बताए थोड़े बहुत, फिर मैंने ये क्वेश्चन पहले करा रखा है, मुझे याद आ गया, तो मैंने अपना वो पूरा क्वेश्चन उठाया और उसके ऑप्शन भी पूरी तरीके से लिख लिए। इस तरह से ऑप्शन आ रखे थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 18 21 से डिवाइड हो। तो देखिए आपको ना, देखिए सबसे पहली बात, अगर कोई नंबर 15 से भी डिवाइड है और 18 से भी डिवाइड है और 21 से भी, तो पहली बात तो तय 15 से डिवाइड होने का मतलब वो 5 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 15 के अंदर 5 भी आता है, तो 5 से तो सभी डिवाइड है। कैसे पता लगा, आखिरी में जिसके ही 5 आ जाता है वो 5 से डिवाइड है। पर अगर 15 के अंदर 3 भी छुपा हुआ है, यहाँ पे भी 3 छुपा हुआ है, यहाँ पे भी 3, और साथ ही साथ इसमें 7 भी छुपा है, पर इस 7 की मुझे जरूरत पड़ी ही नहीं। क्यों नहीं पड़ी, मैं 3 से चेक कर लेता हूँ कौन सा डिवाइड है, और 3 का रूल हमें पता है, जैसे कि मैंने लिखा 2 1 3, अगर इन सभी का टोटल 2 1 3 और 3 6, एक ऐसी वैल्यू बनता है जो 3 के पहाड़े में आता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड है। इसी तरह जब मैं यहाँ पर गया तो 9 3 से डिवाइड है, 9 3 से डिवाइड है, ठीक है। 8 अकेला 3 से डिवाइड नहीं है, 7 और 5 12 3 से डिवाइड है, हटा दिया, 8 हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा आंसर ही नहीं हो सकता। नीचे आओगे 9 3 से डिवाइड है, 9 3 से डिवाइड है, 9 3 से डिवाइड है, 8 और 5 13, 3 के पहाड़े में आते ही नहीं, ये भी 3 से डिवाइड नहीं है। देखिए, इनसे डिवाइड होने का मतलब है कि 3 से तो डिवाइड हो भाई, 3 अगर इसमें छुपा है तो 3 से भी होगा। इस पर आए 9 हटा दिया, 3 से डिवाइड है, ठीक है। अगर आगे जाएंगे तो मेरे 5 और 3 8 और 8 16 नहीं है, सिर्फ ये ऑप्शन बचा, 9 3 से डिवाइड है, 9 3 से डिवाइड है, ठीक है। 5 और 5 10 और 8 18 भी 3 से डिवाइड होता है, यानी यही हमारा ऑप्शन था, बी ऑप्शन। विद इन सेकंड आप आंसर दे सकते थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में दे रखा था 2 साल रेट 8% है, साधारण ब्याज, कोई पैसा उधार दिया गया जिसपे 2 साल का साधारण ब्याज 1000 रुपये। देखिए, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, यानी अगर 2 साल में आपको 1000 रुपये मिल रहा है तो ये कैसे मिल सकता है, पहले साल 500 रुपये और दूसरे साल 500, यानी जो भी पैसा उधार दिया गया उस पर पहले साल 500 दूसरे साल 500। पर चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम इसी तरह से मिलता है, बस पहले साल का जो ब्याज है उसके ऊपर एक्स्ट्रा ब्याज मिलती है, और वही 8%, 8 5 40 प्रतिशत से 20 8 5 40 40 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी कि साधारण ब्याज जो है इससे सिर्फ 40 रुपये ज़्यादा होगी। ये हमारा आंसर, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा आंसर आ जाए 1040। अगला क्वेश्चन था कि मेरे भाई माँ बेटे और बेटी के बारे में बता रखा था, इस तरह से रेशो नहीं दे रखी थी, कहीं सोचो इतना आसान आ रखा था, ये तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे था कि माँ की उम्र बेटे की 3 गुना है। अगली लाइन थी कि बेटी की उम्र बेटे की उम्र का 5 गुना है, और तीनों का टोटल 72 है, तो बेटी की उम्र बताइए, ठीक है। अब आप एक तरह से देखिए, इन तीनों का टोटल 3 और 1 4 और 5 9, टोटल 9 बनता है, तो बेटी की उम्र 5 है, टोटल 9 नहीं 72 है, इससे कितना गुना आया था 8, तो बेटी की उम्र 8 5 40, तो 40 साल बेटी की उम्र हो जाएगी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोड, बहुलक, मध्यिका, मीन, इस तरह था मेरे भाई। इसमें मोड पूछा गया, तो आपको पता है मोड क्या होता है, 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है। अब आप देखोगे तो मेरे भाई 3 मीडियन की अगर बात करें तो 6 है, -2 मीन क्या है 2.5, तो 3 6 जा 18 माइनस 2.5 यानी कि 2.5 का डबल कितना होता है 5, 18 में से 5 के 13, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अंदर वाले दोनों का टोटल क्या होता है, तो आपको सर अंदर वाले दोनों का टोटल 180, या दूसरा तरीका, अगर दोनों का टोटल 180 होता है, 120 है तो ये 60 आ गया, अगर ये 60 है तो ये वाला भी आमने सामने का बराबर होता है, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मतलब ये ऐसे एंगल से क्वेश्चन आ रखा था आज। 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा कितना होगा, ऑप्शन था ए ये था, बी सी डी ऐसे दे रखे थे, बट हमारे को
मेन मुद्दा क्या था, आपको वैल्यू पुट, देखिए तरीके दूसरे भी हैं बट वैल्यू पुट सभी के लिए मतलब क्या होता है कि ना, और तरीके तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या दिक्कत है, आपको बहुत सारे फॉर्मूले आते तो ठीक है, नहीं तो वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट कैसे करनी थी, आप थीटा को 30 डिग्री ले लेते, 30 डिग्री लेने से क्या होता है, ऊपर बन जाता 1 + 1/2, नीचे 1 - 1/2, एक और आधा 3/2 होता है, एक में से आधा क्या आधा होता है, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3, यानी कि इसका टोटल कितना आ गया 3, और ऊपर रूट यहाँ पे लगा हुआ है तो √3 हमारा आंसर। अब इसी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अगर मैं यहाँ पर रखूं और ये भी मेरे भाई क्या बन जाएगा, मेरा √3 बन जाएगा, तो ये सही है। तो मेरे भाई सेक 30 डिग्री पर कितना होता है, तो देखिए cos 30 डिग्री पर √3/2 होता है, तो ये 2/√3 होता है, और tan 30 डिग्री पे 1/√3, नीचे √3 आ जाएगा, ऊपर 2 + 1 3 आ जाएगा, 3/√3 होता है, यानी यही एक ऑप्शन था जो सेटिस्फाई हो रहा था और ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लीजिए, क्वेश्चन में ये था कि कोई सामान खरीदा गया 15% के घाटे पर बेचा गया। 15, अगर मैं मान लूँ मैंने सामान 100 में खरीदा है तो 15% के घाटे पर 85 में बेच दूंगा, और एक बार अगर मैं उसे 15% के फायदे में बेचूंगा तो 115 में बेच दूंगा। तो क्वेश्चन कह रहा है फायदे में जब बेचा उसका प्राइस बताओ, घाटे में बेचने वाला प्राइस 340 था। दोनों काट दीजिए, 5 से 17 पर, 5 से 23 पर। घाटे में 17 में नहीं बेचा, 340 में बेचा है, 20 गुना ज़्यादा, तो फायदे में भी इससे 20 गुना ज़्यादा 460 में बेचा होगा। आ जाइए, क्वेश्चन कह रहा था कि 5 लगातार संख्याओं का माध्य 10 है। देखिए कोई भी 1 2 3 4 5, अगर 5 लगातार संख्या हैं, 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, तो उनका एवरेज क्या होता है, जो बीचों बीच आता है। अगर बीचों बीच, अगर इन सभी पांचों नंबरों की एवरेज की बात करूं तो वो बीचों बीच जो नंबर होगा वो होगा, और क्वेश्चन पूछा वो बीचों बीच वाला नंबर है क्या, तो वो 10 ही तो है। यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन ने खुद ही आंसर दे दिया, कह रहे 5 लगातार संख्या को माध्य 10 है, तो उसके माध्य वाली संख्या बताइए, जो बीचों बीच वाली संख्या आएगी वो बताइए। ठीक है, यहाँ पे औसत लिख रखा था, औसत 10 है, तो जो बीचों बीच वाली संख्या है वो बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा था, सेमी सर्कल का अर्धवृत्त का परिमाप बताइए। अब देखिए पूरे सर्कल का परिमाप क्या होता है 2πr, तो यहाँ से एक बात तो तय हो गई कि अगर सर्कल आधा हो गया तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा πr, भाई इसका आधा हो जाएगा πr, पर πr के साथ साथ ये पूरी भी जुड़ जाती है, यानी ये पूरी जो डायमीटर है ये भी जुड़ जाती है। अब πr की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाई 22/7, आर कितना है मेरे भाई, तो आर देखिए डायमीटर 21 है, तो आर इसका आधा हो जाएगा 21/2, प्लस में मेरे भाई डी जोड़ देंगे, पर प्लस डी बाद में निकालते रहेंगे, डी की वैल्यू तो दे रखी है 21 है, तो 2 से 11 पर, 7 से 3 पर, तो 11 थी 33, तो 33 प्लस में डायमीटर कितना दे रखा आपको 21, जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 54 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर कह रहा है ए बी 10 दिन में करते हैं, बी सी 20, सी ए 25 दिन में। तो सबसे पहले इन सभी का एलसीएम लेंगे, एल तो 50 आएगा, नहीं 50 तो नहीं आ रहा, ज़्यादा आ रहा है 25, एक तो 25 आ जाएगा, 4 5, ठीक है 25 100 आ जाएगा। अब देखिए ए और बी 10 दिन में 100 काम करने का मतलब है डेली की तरह काम करें, 10 यहाँ से 5 यहाँ से 4, अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूं तो कितना आ गया 19 आ गया, यहाँ से सभी को जोड़ूंगा तो 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी और 2 बार सी, यानी 2a + b + c बन जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं 2 यहाँ से नीचे ले गया तो ये 19/2 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है सी अकेला, पहली बार सी की रफ्तार जान लेते हैं, तो मेरा ए और बी कितना काम करते हैं डेली 10। ठीक है मेरे भाई, यहाँ क्वेश्चन में कुछ हल्की सी कमी नजर आ रही है, क्योंकि अगर ए और बी ही 10 करते हैं और 19/2 कितना हो जाता है 2 9 9.5 हो जाता है, यानी इसमें कुछ कमी है हल्की सी। 10 5 और 9 25 100, 25 चौके 100, ये कुछ इनको थोड़ी अलग वैल्यू देनी चाहिए थी। यहाँ पे कुछ मतलब बच्चे ने जो वैल्यू बताई इसमें हल्की फुल्की मिस्टेक है, बट इस तरह का एक क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, दुकानदार लागत मूल्य और बेचने की घोषणा करता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है, 1 kg की जगह कितने वजन का इस्तेमाल करता है। देखिए जब भी मेरे भाई, पहली बात तो 25% कैसे लिखा जाएगा 1/4, जब भी मेरे भाई हम बेईमानी वाली बात करते हैं तो बेईमानी वाली बात में नीचे रखा जाता है कौन सी वैल्यू, जितना वजन इस्तेमाल किया गया, यानी कि बेईमानी वाले केस में 4 वजन इस्तेमाल किया गया, ऊपर लिखा जाता है जितनी गड़बड़ है, यानी टोटल 5 वजन की जगह 4 इस्तेमाल किया गया है और 1 की गड़बड़। क्वेश्चन कह रहा है 5 वजन नहीं है 1 किलो है, 1 किलो यानी 1000 ग्राम, इससे कितने गुना आया था 200, तो इसी प्रकार जो वजन इस्तेमाल किया गया वो भी 4 ना होकर 200 गुना आया था, 800 ग्राम रहा होगा, ये 200 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लीजिए क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ जीरो बताने थे 1 2 3 4 ऐसे 84 तक, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना था, 84 को 5 से डिवाइड कर देते। कल परसों ही ये वीडियो बनाई थी और सेम क्वेश्चन बताया था मैंने, 5 3 15 16 और 3
कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? 19। 5 से क्यों करते हैं उसके लिए मेरी नंबर ऑफ जीरोज वाली वीडियो देख सकते हो, मैंने अभी हाल फिलहाल में आपको डाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा 12 आर्टिकल 180 में बेचने पर 9 वस्तुओं के बेचने वाले मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी सबसे पहली बात ये 12 क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लॉस की, तो लॉस कितना है? 9 का, तो सीपी कितना आ जाएगा मेरे भाई? 9 और 2 11, 21 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सीपी बताओ कितने बेचा गया? 180 में। ठीक है, ओके। तो बेचने वाला मूल्य कितना है? यहाँ पे 12 है। ठीक है, 12 से इसे को डिवाइड कर लो। 12 12 5 16, 15 गुना था, तो इसको ही 15 गुना कर दिए। 15 55 हासिल 15 30 31 315, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या रहता है मेरे? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है मेरे भाई इस सर्कल का क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। ठीक है, परिधि 2 पाई आर और इसकी एच। तो 2 पाई कितना है? 22/7। आर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 14। एच कितने दे रखे? 6। 7 2 जा 14 और इस पूरे को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन था 12 + 12 गुणा 12 माइनस 12 डिवाइड बाई 12। देखिए ये तो 12 है ही, प्लस में 12 गुणा 12 144 माइनस 12 से 12 को भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, कहीं इसको इससे माइनस मत करना, पहले डिवाइड होगा। ठीक है, 12 इसमें जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा? 4 और 2 6, 156 माइनस 1 यानी 155 हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन पर आगे क्या रहा? सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग पूछा गया था। मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन में ए। अब आपको सर बी क्या है? देखिए होता क्या है, जो यहाँ पे लिखा रहता है इस x के स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है इसे हम a लेकर चलते हैं, इस x के साथ जो लिखा होता है इस पूरे को b लेकर चलते हैं। यानी कि यहाँ पे b लिखा है बट उससे मतलब नहीं, इस पूरी वैल्यू को हम b लेकर चलते हैं और ये हमारा पूरा c हो जाता है। तो हमसे सम ऑफ रूट्स पूछा था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में a माइनस बी यानी 8ab अपॉन में a की वैल्यू क्या है? 3a का स्क्वायर। जहाँ से आता उसने या तो ये ऐसे लिख दिया होगा या फिर a से a काट रखा होगा एक, तो ये आ गया होगा माइनस 8b अपॉन में 3a। इस तरह से आपको ऑप्शन दे रखा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था? 2 + √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 - √3 का होल स्क्वायर। देखिए जब भी मतलब प्लस के साथ स्क्वायर और एक बार माइनस के साथ स्क्वायर लिखाओ, एक बार माइनस लिखाओ एक बार प्लस। तो देखिए माइनस लिखा होता है तो आंसर बन जाता है 4ab, अगर प्लस लिखा होता तो 2a² + b² आंसर हो जाता। तो देखिए दोनों ही तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी तो ये वाला माइनस वाला, तो 4ab आंसर हो जाए। ए क्या होता है इसके अंदर? जो ये वैल्यू लिखी है b क्या है? √3 यानी 8√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा था मेरे भाई ABC, इन तीनों का एलसीएम लिया 20 30 60। ठीक है, कितना एलसीएम आ गया इसका मेरे भाई? 60 ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले दिन A काम करता है, दूसरे दिन भी A करता है, पर तीसरे दिन इस A के साथ B और C भी आ जाते हैं और इसी तरह से काम चल रहा है। ठीक है, तो 20 30 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। इस तरह से देखा जाए तो पहले दिन A की बात करूं 3 काम करेगा, दूसरे दिन भी 3 और तीसरे दिन तीनों करेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6 काम। तो इस तरह से 3 और 3 6 और 6 12 काम हो रहा है। कितने दिन में? 3 दिन में। 3 दिन में 12 काम हो गया। टोटल काम कितना है? 60। 60 बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 5 की, तो पूरा 60 काम करने में 15 दिन लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा था 2 आदमी और 5 औरतें 4 दिन में करती हैं, एक आदमी और एक औरत 12 दिन में, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? तो 4 से 1 पे काट दीजिए, 4 से इसे 3 पे काट दीजिए। 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 2 मैन + 5 वुमेन आ जाएगा, परली साइड आ जाएगा 3 वुमेन + 3 वुमेन। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब आप आगे आ जाइए क्वेश्चन में, इसको इसे इधर ले जाइए तो 1 मैन = 2, इधर आके 2 वुमेन हो जाएगा, तो मैन अपॉन वुमेन आपका क्या आ जाएगा? 2/1, ये एफिशिएंसी आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या करा? एक आदमी अकेला कितने दिन में करेगा? पहले टोटल काम जान लीजिए कितना है। टोटल काम के लिए कुछ नहीं करना, मैन की वैल्यू जो 2 है वो यहाँ पे पुट कर देंगे और वुमेन की वैल्यू जो 1 है वो यहाँ पुट कर देंगे। पुट करके देख लेते हैं। तो ये 2 दूनी 4 + 5 और यहाँ बाहर 4 भी लिखा है, तो 5 4 9 4 जा 36। ये टोटल काम है, इसे अकेला एक आदमी की रफ्तार 2 की है, तो 18 दिन में कर देगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए जो है B से 60% एक्स्ट्रा काम करता है। देखिए या तो इसे सीधा 3/5 5 कर रहा है तो ये 8 कर रहा है, या फिर इसे 60% ज़्यादा कर रहा है तो ये 100 तो 160 करेगा, काट लेना, यही रेशो आ जाएगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकेला A 26 दिन में काम कर सकता है। A एक दिन में 8 काम करेगा, 2 दिन में 16 करते करते 26 दिन में पूरा काम खत्म। इस पूरे काम को ये दोनों मिलकर यानी 8 और 5 13 की रफ्तार से कितने दिन में करेंगे? 13 दूनी 26, 8 दूनी 16। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा था मेरे भाई? एरिया दे रखा है, एक ट्रेपेजियम दे रखा था। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 15 + x मल्टीप्लाई में हाइट, ये होता है। ठीक है,
अब इस केस में मेरे भाई ये कितना दे रखा है 120 और इससे काट देना 6 2 12 20 तो 15 प्लस एक्स आपका कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 40 आ जाएगा 15 उधर जाएगी माइनस हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू 25 आ जाएगी। ठीक है ओके कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं 6 2 12 2 2 4 40 हाँ ठीक है 25 और 15 ठीक है आ जाइए। कह रहा था मेरे भाई 4 एंगलों का रेशो दे रखा था और कह रहा है सबसे स्मॉल एंगल तो देखिए चारों का टोटल क्या बनेगा 2 और 3 5 और 10 और 6 16 16 की वैल्यू देखिए चारों का टोटल एक्चुअल में कोई भी 4 एंगल हो उनका एंगल का टोटल 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन पूरे सबसे छोटा एंगल तो 2 है तो इसे 2 बनाने के लिए 8 से डिवाइड और इसे भी 8 से तो 8 से 2 पर चलेगा तो इस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8 4 जा 32 8 5 जा 40 45 डिग्री। अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन था ये वाला तो ये 15 हो जाएगा 8 4 जा 32 माइनस 5 6 जा 30 माइनस 6 ठीक है ओके जोड़ दीजिए तो हम जोड़ देते हैं इसको 15 इसमें जोड़ दें 5 और 2 7 3 और 2 4 माइनस 6 यानी 41 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन आ रखा था 11 प्लस 3 3 9 माइनस 7 दूनी 14 माइनस 2 11 प्लस 9 में से 2 गया 7 11 और 7 18 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ये आ रखा था मेरे भाई इसमें अप्रोक्स वैल्यू बतानी थी आपको अप्रोक्स। ठीक है अप्रोक्स ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पहले भी करा चुका हूँ। अगर अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है तो ये मैं आपको कोर्स में भी बता चुका हूँ 68 माइनस 140 प्लस 10 मल्टीप्लाई 8 10 मल्टीप्लाई 8 80 80 और 68 148 148 माइनस 140 इक्वल्स टू 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है तो मेरा ये पूरी सीरीज पूरे 25 क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन तो देखिए सबसे दिमाग से निकल ही आता है बच्चे के बट हाँ मैक्सिमम सारे क्वेश्चन करा दिए।